तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अमर चौधरी। आप देख रहे हैं बिग ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा फिजिक्स का लेक्चर 2 है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। एक चालक तार पर 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्राकृत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मतलब यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, ये क्या दिया है, क्यू दिया है या एन दिया है। तो ये ये हमारा दिया है एन। यहाँ पे 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी एन बता रहा है, क्यों ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखा है इस पर आवेश, क्यों आवेश को कहते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं हमारा क्या दिया है। पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया है, एन इक्वल 1500 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और क्यू हमें ज्ञात करना है, क्यू इक्वल, क्यू तो निकालना है। और अब हम सूत्र पर रखते हैं। सूत्र हमारा क्या है, सूत्र सूत्र हमारा है क्यू इक्वल एन टी। ठीक, तो हम इस पर रख देते हैं सूत्र पर, तो हल लिखेंगे। हल हमारा होगा, जब हम क्यू निकालना है तो हमें क्यू इक्वल हो जाए, एन का मान ये रखेंगे 1500 इंटू ई का क्या लिखते थे हम उसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, तो इसको हम अगर हल करेंगे तो देखिए, इसको जो हम करेंगे 16×5 = 80, इसको छोड़ नहीं, पहले इसको जीरो को हम सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा 15×16 लिख देंगे, मतलब 0.16। ठीक, अब ये जो दो जीरो है, क्योंकि ये यहाँ से लिखते हैं, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये लिखे और गुड़े, इस पर क्या है, दो दो जीरो है ना, तो गुड़े 10⁻2 जीरो हो गया। अब यहाँ इसको लिख देते हैं, गुड़े 10⁻⁻19। ठीक, इसको हम लिखेंगे अगर तो 15 इंटू, इसको इसको दोनों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि बराबर होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। और इसको लिख देंगे यहाँ पर इंटू 10⁻2−19। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं हम 15 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻17। ठीक, अब इसको हम लिख देंगे 15 का अगर 16 में गुणा करेंगे, मान लीजिए अभी दशमलव नहीं है। ठीक, तो 16 का अगर हम 15 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, 16×5 = 80 के जीरो। ठीक, और 16 एकम 16, 16 में 8 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 24, 24 आ गया। ठीक, ये हमारा आ गया 24। ठीक, ये है इंटू 10⁻⁻17। अब यहाँ पर जो दशमलव होगा वो कहाँ पर जाए, वो यहाँ पर आएगा। ठीक, यहाँ पर आ गया। अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10⁻⁻16, एक जीरो का गुणा करते हैं। अब ये आ गया, तो हमारा ये आएगा आंसर। अब इसको अभी नहीं सही, क्यू इक्वल हमारा होगा, ये कूलाम लिखा जाता है, ये हमारा आंसर है। ठीक, और क्वेश्चन पूछा है इसका मात्रक तो दे दिया, अब इसका मात्रक, अब इसमें है प्राकृत भी ज्ञात कीजिए। मतलब प्राकृत क्या है, तो लिख देंगे, ये धनावेश है ना, तो लिख देंगे धनावेश। ठीक, धनावेश। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा क्या है अगला क्वेश्चन, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय में जरूर आता है। तो देखिए इसका क्या होगा, एक कूलाम आवेश यानी क्यू दिया है हमें, निकालना क्या है, यन। तो देखिए निकालते हैं, क्या होगा हमारा, एक कूलाम आवेश, तो हम लिखेंगे एक कूलाम, क्यू इक्वल 1 कूलाम। कूलाम लिखना है, ठीक हो जाएगा कूलाम। ठीक, यन हमें ज्ञात करना है, क्योंकि पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी यन पूछ रहा है। तो लिखते हैं हम, सूत्र लिखेंगे,
सूत्र हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, ठीक। क्यू इक्वल एन ई, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं क्योंकि हमें एन निकालना है, तो एन इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन ई, ठीक। अब इसको अगर हम लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, हल। ये तो दिया है, यहाँ पर दिया लिख दें, दिया है, ठीक। अब लिखेंगे हल से तो क्या होगा हमारा, Q इक्वल एन पे इस पर धरेंगे एन इक्वल क्यू, क्योंकि हम यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं, तो एन लिखेंगे और Q का मान हमारा दिया है 1 कूलम, ठीक। 1 लिखे। ई, ई तो हम जानते ही हैं 1.6 गुणे 10 की पावर -19, ठीक, ये होता है। अब यहाँ पर देखिए, हम अगर सॉल्व करें तो हमारा होगा एन इक्वल, देखिए यहाँ पर दशमलव, अगर इस दशमलव को हम हटाएंगे तो यहाँ पर 0 लगेगा, ठीक। बेसिक मैथ जानते ही हैं आप लोग। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम दशमलव हटा दिए हैं एक संख्या बाद, तो यहाँ पर अगर हम 0 लगाएंगे तो हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे 16 हो जाएगा हमारा, इंटू 10 की पावर -19, ये तो है। अब इसको अगर हम आगे बढ़े तो हमारा हो जाएगा, इसको अगर ऊपर भेज दे तो क्या होगा, 10 इंटू 10 की पावर प्लस का हो जाएगा ना, माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 19/16 रह जाएगा। अब अगर इसको आगे हम करेंगे तो क्या होगा, एन इक्वल, अगर हम एक जीरो यहाँ पर दे दें तो हमारा काम कुछ सरल हो सकता है, क्योंकि ये 16 का भाग अभी तो होगा नहीं, तो एक जीरो दे देते हैं, इसको देंगे तो यहाँ पर घट जाएगा, तो क्या होगा हमारा 10 है, तो एक जीरो और लेगा, मतलब 10 इसको दिए तो 10 धाम में 100 हो जाएगा। नहीं, एक लाइन और लिख देते हैं, समझने में इजी हो जाएगा, गुणे 10 इंटू 10 की पावर 18, ठीक। ये हमारा 16 तो रहेगा। अब यहाँ से 10 दाम मत 100 कर देंगे तो एन इक्वल हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन, ठीक। अब हम अगर 16 का भाग 100 से करें, देखिए यहाँ पर करते हैं 16 और 100, तो 16 कितनी बार जाएगा, 16 32 48 34 64 पंचे 80 का 96 जाएगा, 6 बार जा रहा है, तो हम लिखेंगे 96, ठीक। अब यहाँ से हम कटा बचाएं, 4 बचेगा, ठीक। अब यहाँ हम काटना तो हमको पड़ेगा ही, तो हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। अब यहाँ से बच कितना रहा, घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर 10 जीरो है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पर हमें फिर 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो बच रहा है, हमको खत्म कर देना है एकदम से, 0। अब 16 छक्का 16 पंचे 80 होता है, तो 16 पंचे 80 खत्म हो गए। अब ये हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एन इक्वल 6, तो क्या लिखे 6.25 इंटू 10 की पावर, यही हमारा आंसर है, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बहुल में है, चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्राकृति बताइए। चलिए देखते हैं, ये भी बहुत इजी है। तो हमारा क्या होगा, एन इक्वल, क्योंकि यहाँ पर एन का मान दिया है, 400 इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ पर अगर वो दिया होता, क्यू दिया होता तो गुलाम लगाते, ठीक। तो क्यू दिया नहीं है, तो एन इक्वल हो जाएगा हमारा 4000। अगर इसको हम थोड़ा सा और हल कर दें तो हमारा होगा 4 इंटू 10 की पावर 3, यही तो होगा, 3 जीरो है तो 3 पावर लगा दिए। अब इसको हम क्यू निकालना है, हमें क्यू इक्वल ज्ञात करना है, सूत्र हमारा क्या होता है, सॉरी सूत्र लिखना था, तो सूत्र हमारा हो जाएगा क्यू इक्वल एन ई, ये हमारा दिया है, ठीक, दिया है, क्यू इक्वल एन ई हो जाएगा। अब इसको हम अगर इस पर हल लिखें उसके बाद,
सवाल लगाते हैं। तो क्या होगा हमारा, क्यू इक्वल, एन का मान दिया है तो ये लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हल कर दिया है इतना ना, तो इसको लिखेंगे। तो अगर क्या, 4 × 10⁻³ ठीक। अब एन, ई का मान लिखेंगे, ई क्या होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम कहते हैं, तो इसको लिख दिए। अब इसको अगर हम देखिए 16 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, 16 चौके 64, तो लिखेंगे क्यू इक्वल, और नहीं पहले इसको हम हल कर देते हैं, ये जो है हाथ पहले हल कर देंगे, तो क्या होगा, 4 × 1.6 × 10⁻³ - 19 ठीक। अब इसको हल हम करेंगे तो क्यू इक्वल हो जाएगा 4 × 1.6 × 10 ये घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 16 बचेगा, वो भी माइनस का 16 बचेगा, तो लिखेंगे -16 ठीक। इसको हम हल करेंगे तो क्यू इक्वल हो जाएगा, 16 चौके 64 होता है, तो 64 लिखेंगे, पॉइंट लगा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लगाएंगे 6.4 × 10⁻⁻16 और गुलाम भी लगाएंगे, यही हमारा आंसर है। और कुछ पूछा है, तथा उसकी प्राकृति बताइए, तो उसकी प्राकृति भी बताना पड़ेगा ठीक। तो ये देखिए, ये -16 लिखा है, तो यहाँ से अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, क्या होगा हमारा, ऋण बेस, प्राकृति जो हमारा होगा ऋणा बेस होगा ठीक। तो चलिए, क्वेश्चन तो हमारा समाप्त हुआ, और कल का क्लास जो रहेगा वो, मतलब लेक्चर हमारा 3 जो रहेगा, उसमें कूलाम से नियम संबंधित सूत्र आएंगे, सूत्र भी आएंगे और प्लस में सवाल भी आएंगे, न्यूमेरिकल एकदम उड़ा देंगे। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।